तो 24 घंटे पहले तक इजराइल पर ईरानी हमले का संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू ने इस संकट को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब आईडीएफ ईरान पर सीधा हमला कर सकती है। दावा यह है कि इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट पर है। इंतजार सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का है। प्रधानमंत्री ऑफिस से कॉल मिलते ही इजरायली फाइटर जेट ईरान पर बड़ा हमला कर देंगे। सवाल है कि क्या अब अरब में संधि के सभी रास्ते बंद हो गए? क्या जंग का नया गेटवे खुलने वाला है? रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल के सभी एयरबेस पर हलचल तेज है। फाइटर जेट्स के टैंक फुल हो चुके हैं। मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। हर पायलट को उसके टारगेट की सटीक लोकेशन दी जा चुकी है। इजराइल में सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू की हरी झंडी का। इशारा मिलते ही सदी की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक होगी। तेल अवीव से उड़े F-16 और F-35 फाइटर जेट हर उस जगह को टारगेट करेंगे जहां ईरान ने तबाही मचाने के हथियार रखे हैं। हर उस मिसाइल साइट और एयरबेस को आईडीएफ राख बना देगी जो इजराइल में तबाही मचाने के लिए बना था, और यह सब होगा आज रात। दावा है कि आज रात इजराइल ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। आईडीएफ का प्राइमरी टारगेट ईरान के न्यूक्लियर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इजराइल ईरान के आर्मी बेस, एयर बेस, हथियार डिपो और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को निशाना बना सकता है। इन सभी दावों के पीछे सिर्फ 24 घंटे पहले हुई इजराइल की ड्रिल है, जिसमें इजरायली पायलट्स ने हवा में फाइटर जेट रिफ्यूल करने की प्रैक्टिस की। यह इजरायली एयरफोर्स की उसी प्रैक्टिस का वीडियो है। वीडियो में इजराइल के 8 फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका का बोइंग 707 एयरक्राफ्ट मौजूद है। ये सभी विमान एक फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं, जबकि एक फाइटर जेट हवा में ईंधन भर रहा है। वीडियो में नजर आ रहे 4 F-35 फाइटर जेट हैं, जबकि 4 F-16 फाइटर जेट हैं। वीडियो में एक एक कर सभी फाइटर जेट बोइंग 707 एयरक्राफ्ट के जरिए हवा में ईंधन भरते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रैक्टिस के पीछे इजराइल की प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी है। इजराइल ईरान पर हमला क्यों कर सकता है, यह जानने के लिए आपको प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रैटेजी सालों पुरानी रणनीति है। इसे युद्ध में रणनीतिक लाभ लेने के लिए अपनाया जाता है। इसमें एक देश दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, ताकि दुश्मन देश के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर उसे कमजोर किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी साइबेरिया पर इसी तरह हमला किया था। इजराइल ने जून 1967 में मिस्र पर प्रीएम्प्टिव हमला किया था। इजराइल तय कर चुका है कि वो हर हाल में ईरान के खतरे को मिटाकर रहेगा। इजराइल चाहता है कि पश्चिम उसकी मदद करे। ब्रिटेन और फ्रांस से वो खुलकर युद्ध में शामिल होने की मांग कर चुका है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी और फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉन इस वक्त इजराइल में हैं। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां दोनों के इजराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इजरायली विदेश मंत्री ने जंग की स्थिति में खुलकर साथ देने की उम्मीद जताई। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, ईरान हमला करता है तो हम आपकी मदद की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि गठबंधन न सिर्फ रक्षा करने में हमारे साथ है, बल्कि ईरानी जमीन पर हमले में भी आप हमारा साथ देंगे।
इजराइल का इरादा पक्का है। उम्मीद है वो आज रात ही हमले को अंजाम दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 24 घंटे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इजराइल उससे पहले ही ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक करना चाहता है। अमेरिका ने करीब 2 हफ्ते पहले ईरानी हमले का इनपुट दे दिया था। वो हानिया की मौत का बदला तो लेना चाहता है, लेकिन अभी तक हमले के तरीके को लेकर कंफ्यूज है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान प्रॉक्सी संगठनों से बड़े हमले करवाना चाहते हैं। IRGC कमांडर ईरानी धरती से सीधा इजराइल पर हमले की वकालत कर रहे हैं। IRGC में एक गुट इजराइल पर एटमी हमले के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि इजराइल की ट्रेनिंग के बाद से ईरान का यह कंफ्यूजन दूर होता दिख रहा है। ईरान को इजराइल के हमले की भनक है। ऐसे में उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी जारी की है। ये ईरान की नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो है। इस वीडियो में कई लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें नजर आ रही हैं। वीडियो जारी करने के कुछ ही मिनटों बाद IRGC के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बकपौर का बयान सामने आया है, जिसमें इजराइल के लिए बड़ी धमकी छिपी है। ईरान का दावा है कि खुर्रम शहर मिसाइल जैसी कई और मिसाइलें भी ईरान के जखीरे में मौजूद हैं। साफ है, बारूद के ढेर पर बैठे अरब में ईरान और इजराइल चिंगारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज ही खाड़ी में युद्ध की अग्नि भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।